Sadness, defeat, agony, heartbreak is the emotion I am feeling right now after Arsenal lost to Man City 2-0 at Wembley in the Carabao Cup final. Before every video, I plan कि भाई कैसे I have to react to the मैच की हाइलाइट्स देखता हूँ, मैच को एनालाइज करता हूँ कि हाँ भाई कहाँ पे आर्सेनल ने मिस्टेक की है, कहाँ पे आर्सेनल ठीक कर सकती है. बट इन दिस मैच नथिंग भाई. दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एज रो एज पॉसिबल क्योंकि भाई मैच भी कुछ ऐसा ही था. यहाँ पे प्लान करके अगर मैं कुछ बोलूँगा तो भाई मतलब है नहीं. और दिस डिफीट शोज अस कि भाई समटाइम्स टू अचीव समथिंग बिग वी हैव टू सफ़र सम लॉसेस अलोंग द वे. और वही हुआ. और भाई मीडिया को भी यही नैरेटिव चाहिए था कि आर्सेनल कोई एक मिस्टेक करे और हम उस पर अटैक करें, जो कि हुआ कि वी लॉस्ट द मैच. उसके बाद क्या हुआ, मीडिया के नैरेटिव्स यू कैन ऑलरेडी सी कि भाई आर्सेनल बॉटल द लीग, आर्सेनल सॉरी ऐसे ही लीग को भी बॉटल कर देगा. मैन सिटी के लिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज है. आर्सेनल आर्सेनल इस मैच को हारने के बाद आर्सेनल लीग भी हार जाएगी, फलाना धिमकाना ऐसा कुछ भी ऐसा. बट भाई कंसीडरिंग दिस इज आवर फर्स्ट फाइनल सिंस 2020 एफए कप में, भाई चेल्सी के अगेंस्ट था हमारा फाइनल. उस टीम से साका इज द ओनली प्लेयर अगर मेरे को ढंग से याद है तो. अदर देन दैट होल टीम इज न्यू, सबके लिए न्यू एक्सपीरियंस था और वी वर नॉट अप फॉर इट. लेट्स बी फेयर भाई, लेट्स बी फेयर, वी वर नॉट अप फॉर इट. मैन सिटी भाई जो कि इतनी बार सेम कंपटीशन में खेल चुके हैं, सेम कंपटीशन को पता नहीं 9 या 10 बार जीत चुके हैं, तो मैन सिटी के पास ऑलवेज दे आर गोइंग टू हैव एन एज. आर्सेनल डिडंट परफॉर्म रियली वेल. क्या परफॉर्म किया, कुछ नहीं किया भाई. बट इन माय ओपिनियन, मैच रिएक्शन पे थोड़ा सा बाद में आऊँगा, पहले आई वांट टू से लॉट ऑफ थिंग्स. और मेरा ओपिनियन जो मीडिया नैरेटिव्स के अगेंस्ट है भाई, कि जैसे मीडिया नैरेटिव है कि भाई मेंस आर्सेनल लीग ऐसे ही बोटल कर देगा जैसे कैरबो कप में हार गया. माय ओपिनियन इज दैट दिस लॉस इज ओनली गोइंग टू गैल्वनाइज द होल टीम. और पहले इस मैच से पहले तक आई वॉज नर्वस कि भाई आर्सेनल लीग नहीं जीतेगी. बट आफ्टर दिस मैच लिखवा के ले लो, आर्सेनल आर गोइंग टू विन द लीग 100%. जिसको क्लिप काट के डालनी वो डाल दो भाई. तुम तो क्या डालोगे, मैं खुद डाल दूंगा भाई. आर्सेनल आर गोइंग टू विन द लीग आफ्टर दिस डिफीट. तुम्हारे सामने कह रहा हूँ. मीडिया को भाई एक स्केप गोट तो चाहिए था ही भाई. किस पे वार करे भाई. आर्सेनल हारी तो है तो कोई तो चाहिए. तो सबसे बड़ा नाम कैप्पा. और कंसीडरिंग भाई उसका हिस्ट्री कैरबाओ कप से ही, तो कैप्पा इज द ईजिएस्ट ऑफ द स्केप गोट. सबने बोल दिया भाई कि भाई डेविड राया को खिलाना चाहिए था. आर्टेटा डोंट ओ कैप्पा एनीथिंग. भाई राया को खिलाना चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी अच्छा. अग्रीड. बट भाई जो इंसान हमें यहाँ तक लेके आया, कैप्पा की बात कर रहा हूँ, जो इंसान हमें यहाँ तक लेके आया, इट इज़ नॉट फेयर ऑन हिम कि भाई उसकी जगह डेविड राया को खिलाए. अगर भाई अभी तक वी हैव ट्रस्टेड हिम, तो भाई इस मैच में भी हारे जीते वी हैव टू ट्रस्ट हिम. इसलिए तो उसको साइन भी किया ना कि भाई ही इज गोइंग टू बी आर कप गोलकीपर. और पीपल वर एक्साइटेड कि भाई जब हमने कैप्पा को साइन किया, पीपल वर एक्साइटेड कि भाई हमने 5 मिलियन में इसको साइन कर लिया और भाई बोरमत का फर्स्ट चॉइस गोलकीपर था, हमारा सेकंड गोलकीपर इतना अच्छा है. तो भाई मिस्टेक सबसे होती है. और अगर ऑन द अदर साइड अगर हम अपने चांसेस लेते, जो कि थे कि भाई हैवर्ट्स 1v1 इन द फर्स्ट हाफ, ट्रोसार्ड जब कैलाफियोरी ने शॉट लिए, ट्रोसार्ड का हल्का सा टच होता गोल. लास्ट में इन द एंड मोमेंट्स भाई क्रॉस बार के बॉल टच हो गई, वो गोल हो जाता. वी कुड हैव बीन 3-2 भाई. और एवरीबडी नोज कि नैरेटिव्स आर ड्रिवन बाय द रिजल्ट, और रिजल्ट इज अगेंस्ट अस. तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. बस और क्या है. मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई कि आर्सेनल अच्छा नहीं कर सकती. एब्सोल्युटली कर सकती थी भाई, एब्सोल्युटली कर सकती थी. और मैं भाग भी नहीं रहा भाई. फर्स्ट हाफ में भी हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली जब हिनकैपे ने येलो कार्ड लिया.
मैन सिटी एक्सप्लॉइटेड दैट Semenyo भाई इजीली रैन पास्ट हिम। हिनकैपी की येलो कार्ड के बाद भाई मैन सिटी को पता चल गया कि भाई हिनकैपी जितना फ्रीली खेल सकता था उसका 50% हो गया। ही हैव टू बी 100% प्रिसाइज बिफोर मेकिंग एवरी टैकल। इट इज़ वन ऑफ दोज गेम्स भाई जिसमें भाई वी हैव टू लर्न एंड मूव ऑन, बस और क्या बोल सकता हूँ भाई। और आर्टेटा ने भी काफ़ी मिसजज कर दिया इस मैच को। मैं भी चाह रहा था कि भाई हाफ टाइम के बाद हिनकैपी को सब्स्टिट्यूट करके कैलाफियोरी को लेके आए, क्योंकि यू कैन सी भाई जिस हिसाब से इजीली मैन सिटी अपनी राइट साइड से क्रॉसेस मार रही थी और गोल्स भी दोनों उसी क्रॉसेस से ही गोल आए हैं। कैपा मेड मिस्टेक भाई, होता है, इतना कुछ नहीं है, बट आर्टेटा आल्सो मिसजज द सिचुएशन। और भाई नोनी मेडवेके हैव टू प्ले अ लॉट भाई। उसके आते ही यू कैन सी द डिफरेंस, रियल थ्रेट इन दिस टीम भाई। अभी तक तो जब भी आता है ही मेक्स अ डिफरेंस। सो आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक भाई वी हैव टू रीग्रुप, रीथिंक। और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारा एफए कप मैच है साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। दिस इज द मोमेंट मोर देन एवर एवरी आर्सेनल फैन हैव टू गेट बिहाइंड द टीम भाई। हार जीत होती रहती है भाई, टिपिकल बोल रहा हूँ, हार जीत होती रहती है, बट दिस इज नॉट आवर मेन गोल। आवर मेन गोल इज टू विन द लीग। अब भी अगर हम आर्सेनल के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, टीम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आर्टेटा को क्रिटिसाइज करेंगे, तो भाई मतलब क्या भाई अभी। और अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम मैन सिटी जैसा चाह रही है वैसा ही करेंगे। पेप ग्वार्डियोला का रिएक्शन नहीं देखा कभी तुम लोगों ने? पेप ग्वार्डियोला को ऐसे सेलिब्रेट करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा भाई, इतना एक्सप्रेसिव। येलो कार्ड तक लिया क्योंकि भाई वांट्स टू गेट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर आर्टेटा एंड दिस आर्सेनल टीम। हम ही जैसा मैन सिटी चाह रही है उसी तरीके से करने लग जाएंगे तो दे वन, तो वी हैव टू गेट बिहाइंड दिस टीम। और आई एम 100% श्योर भाई आर्सेनल आर गोइंग टू विन दिस लीग। और जो मैन सिटी के अगेंस्ट भाई सब राइट ऑफ कर रहे हैं और करेंगे भी भाई, 100% करेंगे। जो हम अप्रैल में जाके मैन सिटी के अगेंस्ट जो मैच है हम खेलेंगे एतिहाड में, सबके लिए भाई मैन सिटी इज गोइंग टू बी फेवरेट। बट वहां तक बात ही पहुंचने देनी, उस मैच से पहले ही वी हैव टू रैप अप द लीग। और उस मैच पे भी बात आई तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली डिफरेंट स्टोरी। लिखवा के ले लो भाई, इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि भाई प्लेयर्स के मुंह पर भी एक थप्पड़ की तरह है ये मैच। डेक्लन राइस, बुकायो साका, जितने भी मेजर प्लेयर्स है भाई सबके मुंह पे थप्पड़ है ये। और दे आर गोइंग टू गिव देयर 100% भाई इन दैट मैच। नॉट दैट कि इसमें नहीं दिया, बट इट वॉज नॉट आवर डे, हमारा दिन नहीं था ये। सो वी हैव टू रीग्रुप, रीथिंक। अपन को अपना मेन फोकस जो प्रेम है उसमें फोकस करना है, वो जीतना है बस भाई। कैराबाओ कप भाई आज तक किसी ने इतना परवाह की नहीं, लेकिन जैसे आर्सेनल हारी इट सडनली बिकेम अ ह्यूज स्टोरी। ये सब चीज़ें अगर तुम आर्सेनल को सपोर्ट कर रहे हो, आर्सेनल के लिए खेलते हो, या फिर तुम आर्सेनल के अराउंड किसी भी तरह से लिंक हो, तो ये नैरेटिव्स भाई आएंगे ही आएंगे। इट इज़ अ लर्निंग कर्व। और आर्टेटा ने भी काफ़ी अच्छा बोला कि भाई कैपा के रिगार्डिंग दोबारा मौका मिले तो ही इज़ गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि भाई वी हैव ब्रॉट हिम इन दिस क्लब फॉर दिस मोमेंट्स। मैच का थोड़ा सा भाई डिस्कस कर लेते हैं भाई। मैच का क्या था, फर्स्ट हाफ में जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही मैच जा रहा था। वी हैड 1v1 अपॉर्चुनिटी, हैवर्ट्स का 1v1 था। उसके बाद धीरे धीरे करके भाई टुवर्ड्स एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ मैन सिटी भाई स्टार्टेड प्रेशरिंग भाई आर्सेनल। फिर आर्टेटा जैसा सोच रहा था सेकंड हाफ में, आर्टेटा के गेम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया। मैन सिटी कीप ऑन पुशिंग एंड पुशिंग। भाई अगर तुम मैन सिटी को चांस दोगे गोल स्कोर करने का और इतना सिट बैक करके खेलोगे, मैन सिटी आर गोइंग टू स्कोर वन वे और अनदर। भाई हमारे पास बाहर निकलने तक का कोई रास्ता नहीं था जब तक मैन सिटी ने गोल नहीं मार दिए थे। डिफरेंस आर्सेनल के अप्रोच में कब आया? व्हेन सब्स्टिट्यूशंस वर मेड, और वो काफ़ी जल्दी हो सकते थे। अगर हाफ टाइम में ही हिनकैपी की जगह कैलाफियोरी आता तो भाई हम थोड़ा और फ्रीली खेल सकते थे, विदाउट द फियर कि भाई हिनकैपी को रेड कार्ड मिल जाएगा अगर उसने हल्का सा भी रैश चैलेंज किया है, फिर ऊपर नीचे डिसीजन हुआ। क्योंकि वो रेफरी तो था ही, क्या गाली क्या दूं यार, इतने सॉफ्ट चांसेस को भाई आज सारे मतलब कि 50-50 सारे सॉफ्ट चैलेंजेस सब आर्सेनल के अगेंस्ट जा रहे थे भाई। तो इट completely wasn't our day. We have to भाई get behind this team or we are going to win this league. So come on you gunners। और भाई इंटरनेशनल ब्रेक के बाद साउथहैम्पटन का मैच है, so keep supporting. If you like this video, make sure to like and subscribe to this channel and